Good morning, all of you. Today discuss lines and angles. Exercise 6.2. First question: find x and y, then show AB parallel to CD. This line named AB or second line is drawn CD. T is the transversal. This is angle x degree and angle y degree. This angle is 50 degree and this angle is 130 degree. Question is find x and y, then show that AB parallel to CD. पहले आप x एंड y फाइंड करें, उसके बाद AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है. ओके, क्वेश्चन क्लियर है बोर्ड पर? ओके, तो आप देखें ये आपका 50 डिग्री है और ये x है. इस दोनों का सम क्या होगा? 50 डिग्री प्लस x इजकल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं. रीजन गुड, लीनियर पेयर. तो आप यहाँ पर रीजन जरूर लिखोगे. रीजन लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल. अगर दो से ज्यादा एंगल होता तो लिखते हैं स्ट्रेट एंगल. अगर दो एंगल है तो लीनियर पेयर ही लिखना ठीक है. नाउ x इजकल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री आणि x इजकल टू 130 डिग्री. एक वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे x. अब आपको फाइंड करना है y. y कैसे फाइंड करेंगे? y निकालने के लिए हाँ, तो इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. यहाँ पर y इज इक्वल टू 130 डिग्री आप डायरेक्ट लिख सकते हो. 130 डिग्री. रीजन में आप लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट में ये लिखा जाता है VOS, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हम दो चीज फाइंड कर लिए x एंड y, जिसमें y फाइंड किए 130 डिग्री और x भी फाइंड किए 130 डिग्री. नाउ ऑल्सो शो दैट AB पैरेलल टू CD, यानी इस दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना है. चलिए अब इसको पैरेलल हम कैसे प्रूव करेंगे? दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन. गुड. हाँ गुड. एंगल y इक्वल टू एंगल x या एंगल x इक्वल टू एंगल y which is 130 degree. If alternate interior angles are equal, therefore AB parallel to CD. अगर पैरेलल रहता तो ये दोनों एंगल इक्वल हम करते. अगर इक्वल प्रूव कर दिए therefore AB parallel to CD. यहाँ लिखोगे if angle x is equal to angle y which is 130 degree, alternate interior angles are equal,
angles are equal, therefore AB पैरेलल टू CD। तो हम AB प्रूव कर दिए। तो आपको इसमें 3 पार्ट निकालना था, X, Y और AB पैरेलल टू CD। तो ये तीनों पार्ट इस डायग्राम से हम फाइंड कर लिए। सबको समझ में आ गया होगा। इसमें हम 3 चीज का यूज किए, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हम यूज किए। ओके, किसी को अपूर्वा समझ में आ गया है? प्रखर कुमार, ओके प्रखर कुमार, चलिए गुड। आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। 3 लाइन यहां दिया हुआ है, जिसमें नाम है ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ए, बी, सी, डी और ई, एफ। दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन T. Name of this angle is X, this angle is Y and this angle is Z। एक X है, सेकेंड Y है और थर्ड Z है। गिवन, यहीं पर लिख दिए, गिवन आपका दिया हुआ स्टेटमेंट में कि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD and this line parallel to this line, ये इसका पैरेलल है। एंड सेकेंड CD पैरेलल टू EF और दिस लाइन पैरेलल टू EF, यानी तीनों लाइन पैरेलल हो गया। AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। ऑल्सो Y is to Z इक्वल टू 3:7। Y और Z का रेशियो 3:7 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। इसमें X का वैल्यू क्या हो? चलिए कोई बताइए तो इसमें X का वैल्यू क्या होगा, कैसे बनाएंगे? कोई बता सकते हैं? हाँ बोलो। X और Y को इंटीरियर एंगल मीन्स दोनों का सम 180, क्योंकि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, एंगल X एंड एंगल Y आर कोइंटेरियल एंगल, सम ऑफ कोइंटेरियल एंगल इज 180 डिग्री। चलिए तो आप ठीक बताए। तो पहले हम इतना कर लेते हैं, है ना, कि X इज टू, पहले जो रेशियो दिया हुआ है तो हम X तो फाइंड करेंगे, पहले आप Y और Z का वैल्यू फाइंड कर लो। तो Y लेट, हाँ, तो जैसे यहाँ Y है
तो ये भी पहले y हो जाएगा ना। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आप लेट y and z be 3a and 7a, रेशियो में है तो इसको 3 और 7 मानेंगे। तो y एंगल y प्लस एंगल z इजकल टू 180 डिग्री आप लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, या सम ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल। और वाई जेड का रेशियो है 3a एंड 7a। क्योंकि x हम मान नहीं सकते, x ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है। तो 3a प्लस 7a इजकल टू 180 डिग्री। तो 10a इजकल टू 180 डिग्री। तो a इजकल टू 18 डिग्री। आपका एंगल x का रेशियो नहीं y का था, एंगल y इजकल टू क्या माने थे 3। तो 3 इंटू 18 54 डिग्री, ये एंगल y निकला 54 डिग्री। एंगल z क्या माने थे 7a, रेशियो दिया हुआ था। तो 7 इंटू 13 7 इंटू 18, यहाँ 13 नहीं क्या है 18 है, गलती से 13 लिखा है। तो 18 इंटू 7 क्या होगा 126 डिग्री। यानी आप निकाले ये एंगल 54 डिग्री और दिस एंगल 126 डिग्री। तो पहले हम y और z निकाल लिए, लेकिन आपसे पूछ रहा फाइंड द एंगल x। तो मान लो ये 54 है तो ये भी 54 होगा, और इस दोनों का सम 180 से भी निकाल सकते हैं x, और नहीं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, उससे भी निकाल सकते हैं। एंगल z इक्वल टू एंगल x डायरेक्ट निकल जाएगा 126 डिग्री। यहाँ के पास, यहाँ पर आपके पास दो प्रॉपर्टी है इस एंगल को फाइंड करने के लिए। जिस भी से आप प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल z इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 126 डिग्री, 126 डिग्री, और लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो, ये आसान भी था, प्रॉपर्टी हम लोग इसको पहले ही पढ़ चुके थे। आप लोग होमवर्क सब बना लिए हैं? होमवर्क के काम कैसे दिखाओगे? चलिए उस पर हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3,
फर्स्ट लाइन है ए बी एंड सी डी और एक इस पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है ई और एफ। कैसे परपेंडिकुलर है, इसका ये सिंबल दिया हुआ है परपेंडिकुलर का। और एक एंगल लाइन ज्वाइन है ई से, इसका नाम है जी। गिवन इन दिस क्वेश्चन if AB parallel to CD, AB parallel to CD and EF perpendicular to CD and EF perpendicular to CD means this angle is 90 degree. Also is given angle GED is equal to 126 degree angle GED and this angle is 126 degree. टोटल यहाँ से यहाँ तक है 106 डिग्री और ये एंगल है 90 डिग्री। फाइंड, आपको इसमें फाइंड करना है। फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, तो एंगल AGE। सेकेंड में क्या फाइंड करना है, एंगल GEF। और थर्ड में क्या फाइंड करना है, GE। एंगल FGE आपको फाइंड करना है। ये तो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन था, क्या डायग्राम है और क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। फर्स्ट फाइंड एंगल AGE। देखिए AGE यानी दिस एंगल, इसका नाम हम 1 दे दिए। इसका नाम क्या दे दिए, AGE का 1। सेकेंड फाइंड करना है GEF। GEF इसका नाम इतना का दे दिए 2। ओके। थर्ड FGE यानी दिस एंगल इज थर्ड एंगल। हम ऐसे इसी का नाम 1 2 3 जो डायग्राम में मेंशन कर दिए। क्लियर। पहले आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल GED इक्वल होगा, because AB parallel to CD and GE is the transversal। अगर दो लाइन पैरेलल है और दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट में एक एंगल 1 आया और दूसरा 126 आया। ओके। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि एक AB parallel to CD, GE is a transversal the angle 1 is equal to angle GED यानी GED alternate interior angles are equal और angle 1 is equal to 126 degree। एंगल 1 नाम किसका दिए थे, तो GE AGE का, AGE यानी एंगल AGE 126 डिग्री। फर्स्ट फाइंड करें।
इसमें किसी को प्रॉब्लम एंगल फर्स्ट फाइंड करने में? चलिए अब आते हैं सेकेंड फाइंड एंगल जीईएफ। यानी आपका एंगल 2 फाइंड करना है। यहाँ पर 2 फाइंड करने के लिए 126 में हम 90 को माइनस कर दें, एंगल 2 फाइंड हो जाएगा। तो एंगल 2 इजकल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इस एंगल में इस 90 को माइनस कर दिए, इक्वल टू 6/06, 12 माइनस 9 3 यानी 36 डिग्री। और एंगल 2 इज जीईएफ यानी एंगल जीईएफ इक्वल टू 36 डिग्री। इट इज योर आंसर। हम सेकेंड भी फाइंड कर लिए, ओके, जिसमें एंगल 2 फाइंड किए और एंगल 1 फाइंड किए। अब आपको फाइंड करना है 3। चलिए कोई नंबर 3 बताइए, 3 कैसे फाइंड करेंगे? और कोई मेथड बताओ। इस वक्त बताना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, यही ना, फ्रॉम लीनियर पेयर से। और 1 आप फाइंड किए हुए हैं 126, 180 माइनस 126। और कोई मेथड यहाँ यूज कर सकते हैं क्या, बताओ, बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ, ये 36 डिग्री एंगल 2 है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यहाँ भी। तो आपका 2 एंगल फाइंड हो गया, थर्ड निकल जाएगा। तो आपके पास जो है फर्स्ट जो बताया वो इजी थोड़ा है लीनियर पेयर से। सेकेंड है, ये भी हार्ड नहीं है, सम एंगल ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 है। तो जैसे आपका दिमाग में आए, जो जल्दी आप कर सको, दोनों के लिए ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। तो आपके मन पर है, और जो दिमाग में उस समय क्वेश्चन सॉल्व करने में या एग्जामिनेशन में आता है, हम तेजी से कर लेंगे, है ना। यहाँ पर चलिए हम इसी का यूज करते हैं, फर्स्ट वाला मेथड। एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। लेकिन यहाँ आपको रीजन लिखना होगा। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर, गुड। अब बताइए एंगल 1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे? वन 126 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। ठीक है, अब माइनस करके बताओ। और 7 माइनस 2 5, कितना आ गया? 54 डिग्री। हाँ 54। आणि एंगल 3 जो था एफ जी ई, तो एंगल एफ जी ई इजकल टू 54 डिग्री। थर्ड का भी आंसर हम फाइंड कर लिए। थर्ड भी आंसर फाइंड कर लिए, ठीक है।
ये समझ में आ गया क्वेश्चन? गुड। उसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, और इसको प्रोड्यूस किया गया थोड़ा आगे तक। डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका बना होगा बुक में, ठीक है। इस डायग्राम में यहाँ पर नाम दिए हुए हैं P, Q, R, S और यहाँ T। P, Q, R, S, T. Question is, if PQ parallel to आणि PQ parallel to ST, आणि ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, PQ पैरेलल टू ST एंड एंगल PQR 110 degree. PQR is 110 degree. Also RST 130 degree is given. RST 130 degree ये आपका गिवन में दिया हुआ है। टू फाइंड QRS, फाइंड एंगल QRS आणि इसका नाम हम एंगल 1 दे दिए आणि इस 1 को फाइंड कीजिए। कोई बताओ? गिवन PQ पैरेलल टू ST आणि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, क्या कहना है? चलिए, R पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हो, ना, यहां से
हम एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं और ये कैसा लाइन होगा, इस लाइन का क्या नाम देंगे? चलिए हम नाम इसमें PQRST दे दिए। चलो आप इस लाइन का नाम जो भी दो, AB दे देते हैं। ड्रॉ ए लाइन AB पैरेलल टू ST, किसी का पैरेलल, या तो ST का पैरेलल ड्रॉ करो या PQ का पैरेलल ड्रॉ करो, आपके मन पर है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो कि ड्रॉ AB पैरेलल टू ST पासिंग थ्रू R, जो कहां से पास करें, R से पास करें। ओके, अब आप अगर ये हम AB पैरेलल टू ST किए और ST किसका पैरेलल है, PQ का, देयरफॉर AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST, यानी तीनों लाइन पैरेलल हो गया। तो जब आपका तीनों लाइन पैरेलल हुआ, यहाँ नाम 1 दिए हुए हैं, यहाँ 2 दे दो और यहाँ 3 दे दो। तो अगर जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 110 प्लस 2 क्या होगा, इस दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। सिमिलरली इस दोनों का सम क्या होगा, यहाँ भी कोई 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। तो इससे आपका एंगल 2 और 3 फाइंड हो गया, एंगल 2 और 3 फाइंड हो गया, और तीनों का सम क्या होगा, वन, इसका रीजन स्ट्रेट एंगल, और इस दोनों का वैल्यू पुट कर दो तो एंगल 1 फाइंड हो जाएगा। तो एंगल 1 फाइंड हो जाएगा। तो कितना आएगा, तो पहले तो आप निकाल लो कि एंगल 2 प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 180 माइनस 110 70 डिग्री, ये आपका निकला 70। सिमिलरली एंगल 3 180 माइनस 130, ये निकला आपका 50 डिग्री। क्या निकला ये, 50 डिग्री। नाउ 70 प्लस 1 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, a straight angle, a straight, ये 70 और ये क्या है 50 है, हम लिख दिए 30। चलिए, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 50, 120 डिग्री, आणि एंगल 1 इक्वल टू 50 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 1 किसका नाम था, तो QRS, यानी एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। ये समझ में आ गया, एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री।